तो आज देश भर में हनुमान जन्मोत्सव की धूम है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार चैत्र महीने की पूर्णिमा तिथि के दिन ही बजरंगबली का जन्म हुआ था। हनुमान जी को भगवान शिव का 11वां रुद्र अवतार माना जाता है और आज के दिन हनुमान जी की उपासना करने से व्यक्ति को हर तरह के भय से मुक्ति मिलती है। इस बार की हनुमान जयंती बहुत ही अद्भुत है क्योंकि आज के दिन शनि 57 साल बाद पंचग्रही योग का निर्माण कर रहे हैं और हस्त नक्षत्र में मीन राशि में पंचग्रही योग बन रहा है। तो सूर्य शनि राहु की त्रियुति और साथ ही शुक्र बुध के संयोग से लक्ष्मी नारायण योग बन रहा है। तो आइए जानते हैं कि हनुमान जन्मोत्सव की पूजा विधि, मंत्र और शुभ मुहूर्त क्या होगा। मित्रों, जैसे कि आज हनुमान जी महाराज का जन्म उत्सव, आप सब लोग जहां भी हो श्री हनुमान जी महाराज का जन्म उत्सव में मंदिर जाएं और हनुमान चालीसा सुंदरकांड का पाठ जो भी जहां भी हो कर सकते हैं और अपने सुख शांति समृद्धि के लिए हनुमान जी महाराज का दर्शन करें। ये हनुमान जी महाराज जो आज आपका जन्मदिन है, ऐसे हम सबके जीवन में भी हर्ष उल्लास के साथ जन्म उत्सव आता रहे, ये मनोकामना करते हुए समस्त देशवासियों को 2082 संवत्सर जो हुआ है, संवत्सर की ढेर सारी शुभकामनाएं और श्री हनुमान जी महाराज के जन्म उत्सव की ढेर सारी शुभकामनाएं। आज बहुत अच्छा दिन है। बजरंगबली महाराज के दर्शन करने के लिए मंदिर के अंदर आए। महाराज का बहुत बहुत शुक्राना। आज अपने जन्म महोत्सव पे हमें दर्शन के लिए बुलाया और बहुत खुले दर्शन महाराज ने दिए। जय बजरंगबली महाराज की जय। जैसे चैत्र मास की पूर्णिमा को हनुमान जयंती को मनाया जाता है और ये हर वर्ष आती है। अब हनुमान जयंती कैसे मनाते हैं, लोगों के सब जगह अलग अलग वो है। वैसे हनुमान जी को चोला चढ़ाया जाता है सिंदूर का, कहीं हनुमान जी को सिंदूर के साथ में चमेली तेल चढ़ाया जाता है, कहीं साथ में मक्खन चढ़ाया जाता है। तो सब जगह अलग तरीके से मनाया जाता है। और हनुमान जयंती वाले दिन जिस प्रकार से हम देख रहे हैं लास्ट विगत वर्षों से जिस स्पीड से लोग जनता मनाते जा रही है, इस तरह आप देखेंगे आज पूरी दिल्ली में, पूरे भारत में जगह जगह भंडारे होते हैं, जगह जगह वहाँ पर रैलियाँ निकाली जाती हैं, जैसे शोभा यात्राएँ निकाली जाती हैं। उसके साथ साथ लोग मंत्रोच्चारण के साथ ही मनाते हैं। इस दिन सुबह सुबह हनुमान जी का श्रृंगार करा जाता है। श्रृंगार करने के बाद 56 भोग का भोग लगाया जाता है। इस प्रकार सब काम करे जाते हैं। तो हनुमान जयंती इसलिए विशेष है। हर वर्ष इस दिन जनता इतने उत्साह से आती है, तो हमें तो कई बार लगता है जनता कहाँ से आती है। आज के दिन कम से कम 3 से 4 लाख लोग दर्शन करते हैं हनुमान जी के और सब अपने मन से हनुमान जी को मनाते हैं और हनुमान जी की इस प्रकार श्रद्धा से पूजा करते हैं। आज सुबह 4 बजे से मंदिर खोला गया है, जो रात 12 बजे खुला रहेगा। आज चैत्र की पूर्णिमा के दिन हनुमान जयंती पूरे भारत में मनाई जाती है, पूरे विश्व में मनाई जाती है। उसी प्रकार से मरघट वाले बाबा के अंदर भी ये त्योहार, ये पर्व, ये उत्सव मनाया जा रहा है। हनुमान जी महाराज चिरंजीवी हैं, सर्वत्र विद्यमान हैं। तो उसी प्रकार से ये पांडवकालीन स्थान है। ये वो स्थान है जहाँ पर महाभारत के युद्ध के बाद हनुमान जी रथ में जब उतरे तो यहाँ लैंड करे थे। लैंड करे शब्द बोले हनुमान जी तो कूदे थे, हनुमान जी कहीं पहुँच सकते हैं। तो इस मंदिर के अंदर सालों से ये पर्व मनाया जाता है। हनुमान जन्मोत्सव के एक दिन पहले शोभा यात्रा निकाली जाती है, जो कल निकाली गई थी बड़े गाजे बाजे के साथ। उसके बाद हनुमान जी का सुबह सुबह श्रृंगार किया गया। उस श्रृंगार के अंदर हनुमान जी को विशेष मुकुट पहनाया जाता है, विशेष वर्गो श्रृंगार होता है। हनुमान जी को चूरमे का भोग लगाया जाता है, हनुमान जी को फलों का भोग लगाया जाता है, हनुमान जी को मक्खन मिश्री का भोग भी लगाते हैं। आज हनुमान जी को हम बाल रूप के अंदर ही पूजते हैं इसी कारण से। और आज मंदिर के अंदर एवरेज से 1-2 लाख लोग फालतू आते हैं। आज मंदिर के अंदर 4 से 5 लाख की एवरेज हम समझते हैं कि बनता आएगी। जनता सुबह 4 बजे मंदिर खोल दिया गया। जनता पूरे उत्साह से एक रात पहले से लाइन में लगी हुई थी। आज मंदिर सुबह 4 बजे से रात 12 बजे तक खुला रहेगा। दर्शनों के लिए, लोगों के प्रसाद पाने के लिए लोग भंडारे कर रहे हैं। लोग अपना मंदिर के आसपास पैदल यात्राएं कर रहे हैं। तो इस प्रकार से लोग मना रहे हैं। हनुमान जी महाराज पुरुषार्थ का प्रतीक है, हनुमान जी महाराज भक्ति का प्रतीक है, हनुमान जी महाराज शक्ति का प्रतीक है। जिस प्रकार से पुरुषार्थ से आज तबुर राणा जो एक आतंकवादी था जिसने इतना बड़ा कांड करा, तो हनुमान जी की कृपा से और पुरुषार्थ से इस प्रकार से यहाँ वापस बुलाया गया है। अब वो हमारे न्यायालय में सजा पाएगा। तो ये हनुमान जी की प्रेरणा, हनुमान जी की भक्ति और पुरुषार्थ का भी प्रतीक है।
जिस प्रकार से जो सालों साल से चला आ रहा था एक व्यक्ति जो 26/11 जैसा बड़ा यहाँ करने के बाद आतंकवादी हत्या और उसके बाद ही बचा फिर रहा था, तो मुझे ऐसा लगता है कहीं ना कहीं हनुमान जी से प्रेरणा पाके, पुरुषार्थ पाके, भक्ति पाके, शक्ति पाके इस प्रकार के कार्य हमारा देश कर रहा है। भारत अग्रसर हो रहा है, नई दिशाओं में बढ़ रहा है। हम सुबह उठ के पहले हम हनुमान मरघट वाले बाबा आते हैं, दर्शन करते हैं। उसके बाद हम नज़दीक के मंदिर में जाके चोला चढ़ाते हैं और अपने हनुमान जी के प्रसाद वगैरह वितरण करते हैं लोगों में। इस तरीके से हम लोग हनुमान जयंती मनाते हैं। आज हम मरघट वाले बाबा के जन्मोत्सव पर मरघट वाले बाबा का दर्शन करने आए हैं। सुबह सुबह के प्रातः दर्शन बहुत सुखद लगे और हम कामना करते हैं सबके जीवन में मंगल ही मंगल हो, हनुमान जी सब पर कृपा बरसाएं। ये मंदिर बहुत प्राचीन है, मैं बचपन से यहाँ आ रहा हूँ और अभी तक मेरा आना यहाँ पे छूटा नहीं है और मुझे यहाँ पर आकर प्रभु का बहुत आशीर्वाद मिला है। जय श्री राम, जय श्री राम, जय जय। और इस वक्त हमारे साथ खास मेहमान भी जुड़ चुके हैं। आचार्य डीपी शास्त्री जी जुड़े हुए हैं, धर्मगुरु हैं। आचार्य राकेश चतुर्वेदी जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, हिंदू धर्मगुरु हैं। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। और जिस तरह से हम देख रहे हैं कि आज हनुमान जन्मोत्सव काफी धूमधाम के साथ मनाया जा रहा है। डीपी शास्त्री जी, सबसे पहले तो ये बताइए कि जो हनुमान जन्मोत्सव है वो किस दिन मनाया जाता है और क्या इसकी विशेषता है? देखिए, बहुत सारी शुभकामना और बधाई भी पूरे सनातनियों को, पूरे विश्व के पटल के लोगों के लिए। चैत सुदी पूरन मंगल को महावीर जन पाया है, लाल लंगोटा गदा हाथ पे सिर पे मुकुट सजाया है। शंकर का अवतार है, महावीर का वार है, जो कोई धावे सच्चे मन से उसका बेड़ा पार है। चैत्र शुक्ल पूर्णिमा के दिन मंगलवार के नक्षत्र में यानी चित्रा नक्षत्र में और मंगलवार में हनुमान जी का प्रकाश उत्सव हुआ, जो हम उनको हर वर्ष मनाते हैं, जो संसार में अमर हैं, अजर हैं और इस वर्ष भी हम मना रहे हैं। पंचग्रह योग बना हुआ है, हस्त नक्षत्र दिन में है, सायंकालीन मंगल का ही नक्षत्र आ जाएगा। तो ये सबसे बड़ी आज मैंने खुशी की बात है कि जो लोग चिरंजीवी 8 लोग हैं, उसमें अश्वत्थामा बलि व्यासो हनुमाना विभीषणा, उसमें हनुमान जी भी चिरंजीवी हैं। हनुमान जी की कभी मृत्यु नहीं होती है, मृत लोक के प्रत्यक्ष देवता हैं। चारों युग प्रताप तुम्हारा है, प्रसिद्ध जगत उजियारा। चारों युग में सतयुग हो चाहे कलयुग हो, इनके प्रताप महिमा पूरा दुनिया जानता है। और जो भक्त लोग आज पूजन करेंगे, जप करेंगे, तप करेंगे, दर्शन करेंगे। अभी हमारे मित्र आपको बता रहे थे मंदिर से मरघट वाले बाबा से जी भाई साहब, तो उसमें सिंदूर इत्यादि चढ़ाने का विधान है। आज चमेली के तेल सिंदूर किसी हनुमान जी के मंदिर में चढ़ाएं। लाल रंग के प्रसाद में लड्डू हो, फल हो, ऋतु फल हो, पुष्प हो, भगवान को चढ़ाएं। आज विशेष रूप से तुलसी की माला हनुमान जी के चढ़ाने से दैहिक, दैविक, भौतिक तीनों ताप का निवारण होता है। और 11 पान के पत्ते पे 11 जोड़ा लौंग रखे, 11 लड्डू रखे, 11वें रुद्र हनुमान जी हैं। अगर आज भोग आप कहीं लगाते हैं, उससे भी आपके जीवन की सब सफलता कार्य सिद्ध होगी। व्यापारी हो चाहे नौकरी पेशा में करने वाले लोग हैं। और भक्ति तो कभी भी किया जा सकता है, उसमें वस्तु की जरूरत नहीं है, वो तो मानसिक पूजा होता है। आप ऑफिस से भी कर लीजिए, अपने घर से भी कर लीजिए, व्यापार स्थल में भी कर लीजिए। तो भक्ति का तो अनेक प्रकार के करने का विधान दिया गया है। तो आज जो है भगवान का जन्मोत्सव के रूप में पूरा सनातन धर्म, हम सब लोग बाबा के उत्सव मना रहे हैं। और हम ये कामना करते हैं कि जो लोग बंधन में हैं, उनको संकट मोचन के आज पाठ करना चाहिए। और पीपल के पत्ते पे राम राम लिख के केसर से या लाल सिंदूर से 108 पत्ते अगर दक्षिणाभिमुखी हनुमान जी को कोई व्यक्ति आज चढ़ाएगा, तो उसके जितना बड़ा बंधन क्यों नहीं हो, अन्नदानालय में कोई बंधन हो, कोई रोग से पीड़ित हो, कोई सरकार से पीड़ित हो, सारे बंधन को हनुमान जी काट देंगे। आज बहुत बड़ा योग है। पंचग्रह योग से जीवन में यश कीर्ति की भी प्राप्ति होती है। आज जो कुछ ऐसे योग चल रहा है आजकल शनि राहु का, उसका दोष का भी निवारण होगा आज के पूजन
बिल्कुल। और हमारे साथ आचार्य राकेश चतुर्वेदी जी भी जुड़े हुए हैं। पंडित जी, जरा उनका भी हम रुख कर लेते हैं। राकेश जी, आपसे भी समझना चाहेंगे आज के दिन की क्या महत्वता है और क्या कुछ लोगों को आज पूजा आराधना करनी चाहिए? देखिए, सर्वप्रथम तो आप सभी को, नीतू जी और सभी दर्शकों को भी जो है हनुमान जन्मोत्सव की अनंत शुभकामनाएं। आज भक्त शिरोमणि चरित्र के रूप में अगर देखा जाए तो प्रभु हनुमान जी का ही वर्णन मिलता है। दूसरा, भक्ति के चरम का, भक्ति के एक वर्चस्व का जो प्रभाव मिलता है वह हनुमान जी से मिलता है। यानी त्याग, समर्पण और चरित्र तीनों को कैसे हासिल किया जाए, उसके जो देव हैं, उसके जो देवता हैं, हनुमान जी आज प्राकट्य रूप से धरा पर आए हैं और इस मृत्यु लोक में जो तारणहार बनकर आए हैं। कहते हैं कि इन्होंने अपने जीवन काल में, या कहते हैं कि उस समय जो है, इन्होंने भगवान श्री राम के लिए भी विपरीत परिस्थितियों में भी जो है काल को परिवर्तित कर दिया, समय को परिवर्तित कर दिया। ऐसी अवस्था में हनुमान जी की उपासना आज उनके जन्मोत्सव के साथ की जानी चाहिए। एक चीज और आप देखिएगा नीतू जी, लोग कह रहे हैं आज भद्रा है, शनि और भद्रा का प्रभाव हनुमान जी के नाम मात्र से ही जो है उसका क्षय हो जाता है। और हनुमान उपासना के लिए अभी आदरणीय जीटी शास्त्री जी ने बहुत अच्छे से वर्णन किया, लेकिन एक चीज आप लोग सुन लीजिए कि हनुमान जी कैसे प्रसन्न होते हैं। कहते हैं कि विद्यावान गुणी अति चातुर, राम काज करिबे को आतुर, प्रभु चरित्र सुनबे को रसिया। यानी कि जहां प्रभु श्री राम जी का चरित्र गुणगान होता है, जहां उनके चरित्रों की महिमा बताई जाती है, जहां राम को लेकर के उनका गुणगान किया जाता है, उनकी वंदना की जाती है, वहां प्रभु हनुमान अपने आप चरणाबद्ध होकर के वहां पर आपके दुख हरने के लिए प्रस्तुत हो जाते हैं। कहते हैं कि मेरे आराध्य को क्यों बुला रहे हैं, मैं जब स्वयं उपस्थित हूं। तो ऐसी अवस्था में आज जो है सुंदरकांड की महिमा खूब बताई जाती है। तो जी, सुंदरकांड में प्रभु की विशेष रूप से हनुमान जी का गुणगान है कि कैसे उन्होंने श्री रामचंद्र जी के कार्य उद्देश्य की प्राप्ति के लिए किया। लेकिन एक गलती आप लोग हमेशा करते हैं और हमेशा यह बताने में भी लोग करते हैं कि प्रभु श्री रामचंद्र जी को अपने हृदय में बसा करके हनुमान जी हमेशा चले हैं, और कहते हैं कि जिस वस्तु में, जिस जिह्वा पर भगवान श्री राम जी का नाम नहीं है, उस व्यक्ति को कभी हनुमान जी अपने शरण में नहीं लेते हैं। तो ऐसी अवस्था में बाल कांड, अयोध्या कांड, इन दो कांडों का आज विशेष रूप से हनुमान मंदिर में बैठ करके या फिर शिवालय में बैठ करके आज पाठ जरूर करिएगा। कुछ नहीं तो प्रथम जो है 5 दोहे या चौपाइयां ही कर लेंगे आप, तो आपके लिए यह अमृत समतुल्य हो जाएगा। और ना कोई भद्रा, ना कोई शनि राहु, ना शुक्र राहु, किसी भी प्रकार का ग्रहीय ग्रहण योग आपके ऊपर नहीं रखे। क्योंकि सूर्य के तेज को भी शून्य करने वाले, यानी सूर्य को भी फल स्वरूप निगलने वाले काल अवस्था में यही प्रभु हनुमान जी। जी बिल्कुल। और इस वक्त हमारे साथ हमारी संवाददाता आयुषी भी जुड़ गई हैं हनुमान मंदिर से। आयुषी, किस तरह का जोश आज भक्तों में दिख रहा है, किस तरह से श्रद्धा? जी तो बिल्कुल, आप देखिए ये हनुमान के भक्त हैं और किस तरीके से सुबह से ही, मतलब मैं आपको बता दूं, मैं भी कनॉट प्लेस के प्राचीन हनुमान मंदिर में मौजूद हूं और सुबह 3-4 बजे से ही यहाँ पे लंबी लाइनें लगनी शुरू हो गई है। और अभी भी आप देख सकते हैं, जहां तक ये तस्वीर, जहां तक हमारे कैमरे की नजर जा रही है, वहां तक आपको सिर्फ लोग आपको लंबी कतारों में नजर आएंगे। सिर्फ प्रभु श्री राम के भक्त, प्रभु श्री राम के लाडले और भरत से भी प्रिय जो उनके भाई हैं हनुमान, उनका आज जन्मदिन है। और आज के दिन जो है उनके जो भक्त हैं, हनुमान के जो भक्त हैं, वो उनके एक दर्शन के लिए प्राचीन हनुमान मंदिर आए हैं। आज का दिन कितना अच्छा है आपके लिए? बहुत अच्छा है हमारे लिए आज का दिन। हनुमान जी से क्या मांगने आई हैं आप? जय श्री राम। जय श्री राम। क्या कहेंगे आप? जय श्री राम। अच्छा ये बताइए, कितने देर से लाइन में लगे हुए थे? सुबह 6 बजे से लगे हुए हैं। 6 बजे से लगे? हाँ जी। तब जाके आपको अभी 2 घंटे यहाँ तक, अभी 2 घंटे बाद नंबर आएगा हमारा। और अभी भी अंदर लंबी लाइन है? हाँ बिल्कुल लंबी लाइन है। तो ये हनुमान के भक्त ही इतने लंबी लाइन में लगे? बिल्कुल बिल्कुल लग सकते हैं, वो इतने शक्तिशाली हैं, तो उन्होंने हमें भी शक्ति दी है लाइन में लगने के लिए। हनुमान जी की शक्ति जो है उनके भक्तों में आज आ चुकी है। और आप देखिए, सुबह 6 बजे से लाइन लगी हुई है, जय श्री राम के नारे लग रहे हैं। और आज हनुमान जयंती के दिन जो है, किस तरीके से लोग
लोग इस त्योहार को मना रहे हैं वो जानेंगे। सर, आज हनुमान जयंती है, आप लोग सुबह सुबह मंदिर दर्शन के लिए आए, कितने लंबी कतारें लगी हैं उधर? सुबह 6:30 बजे से हम लाइन में खड़े थे। 6:30 बजे? हाँ जी, हाँ जी। और लेट हो गए हम तो लेट हो गए, हम तो जल्दी आते हैं। और 6 बजे से लाइन में लगे हुए हैं। 6 बजे से लाइन में लगे हैं। जय श्री राम। देखिए, एक ही नारा, एक ही नाम, जय श्री राम, जय श्री राम। इसके जो नारे हैं उससे पूरा मंदिर परिसर जो है वो गूंज रहा है, क्योंकि आज हनुमान जयंती है और इसके अवसर पे सुबह 4, 4:30, 5 बजे से ही, ये तो वो स्लॉट आप देख रहे हैं भक्तों का अंदर जाते हुए जो मंदिर के अंदर पहुंच चुके हैं अभी आधे रास्ते, लेकिन जो वहां पहुंचे हैं अंदर वो सुबह 4-5 बजे लाइन में लगे हैं, तब जाके उनका दर्शन जो है वो संभव हो पाया है। तो ऐसे ही धूप, कड़कती धूप में, तेज धूप में जो है हनुमान जी के भक्त जो हैं वो पूरी तैयारी के साथ कतार में लगे हैं अपने प्रिय हनुमान के दर्शन के लिए। और देखिए, आज का दिन बेहद खास है। पहले तो आप ये तस्वीरें देखिए किस तरीके से जय श्री राम के जो नारे हैं उनसे पूरा जो मंदिर का परिसर है वो गूंज रहा है, और जो भक्तों का जोश है वो 3-3 घंटे लाइन में लगने के बाद भी जो है वो कम नहीं हुआ है। चाचा, हनुमान जयंती है, आप भी 2 घंटे से लाइन में लगे होंगे। जय श्री राम। जय श्री राम। एक क्या ही नारा, कहेंगे? जय श्री राम, जय श्री राम, बस, इसका और कुछ नहीं। जय श्री राम। जय श्री राम। चाचा कह रहे हैं एक ही नारा और कुछ नहीं, जय श्री राम। मैम, कितनी देर से आप लाइन में लगे होंगे? 6:30। 6:30 बजे से, तब जाके 8 बजे भी आपने आधा से ज्यादा रास्ता कंप्लीट किया है। क्या कहोगे आज के दिन हनुमान भक्तों के लिए? जय श्री राम। जय श्री राम। क्या कहोगे आप? जय श्री राम। जय श्री राम। देखिए, हनुमान जयंती और जय श्री राम की गूंज पूरी दिल्ली जो है उसमें सुनाई दे रही है। हालांकि अभी हम कनॉट प्लेस के उस प्राचीन हनुमान मंदिर में मौजूद हैं, जिसकी अपनी एक जो है अपना इतिहास है, प्राचीन धरोहर है। लेकिन इस बीच आप देखिए किस तरीके से इस हनुमान मंदिर में दर्शन के लिए जो है जो श्रद्धालु हैं, जो भक्त हैं, वो सुबह 4-5 बजे से लाइन में लगे हैं, कतार में लगे हैं। कितनी भी तेज धूप हो लेकिन उसका असर जो है वो भक्तों पे नहीं नजर आ रहा है। और आप देखिए जो ये श्रद्धा है, जो शक्ति जो हनुमान जी ने उनको दी है कि वो 2-2, 3-3 घंटे इस धूप में लाइन में लग के, और उतना ही फ्रेश फिर भी लग रहे हैं। अभी भी दर्शन के लिए आधा रास्ता तय करना बाकी है इन लोगों का। जहां मैं खड़ी हूं मैं वहां की बात बता रही हूं, लेकिन बिल्कुल ये प्रभु श्री राम के प्रिय, भरत से भी प्रिय हनुमान की जयंती है, और इसको लेकर जो है आज भक्तों में जो उत्साह है वो देखने को मिल रहा है। बिल्कुल। और आयुषी, आप वहीं पर हम देख रहे हैं किस तरह से भारी भीड़ है, और जहां पर आप मौजूद हैं वहां पर आधा रास्ता अब तक तय हुआ, लेकिन ये जो कतार है बहुत लंबी है और लोग यहां पर काफी समय से आ रहे होंगे। कौन कौन से ऐसे भक्त हैं जो कहते हैं कि हाँ, हम यहाँ पर एक बार आए और उसके बाद हमारे आने का सिलसिला थमा ही नहीं? कहा आपने, और ये बिल्कुल हम भक्तों से जानेंगे कि ये हनुमान जयंती पे तो आए हैं, लेकिन इससे पहले भी क्या ये आते रहे हैं? सर, पहले भी आप इस प्राचीन हनुमान मंदिर में आते रहे? जी, आता हूँ मैं। हर मंगलवार आते हैं? हर मंगलवार आता हूँ। क्या इस यहाँ आने के बाद जीवन में कुछ बदलाव, मन में कोई शांति, ऐसी चीज जो आप ढूंढते हो आपको यहाँ मिला? पॉजिटिव वाइब्स मिलती है मैडम। पॉजिटिव वाइब्स मिलती है, शक्ति है इसमें। बिल्कुल है जी, बिल्कुल है। और आज का दिन कितना खास है सर? आज तो जी हमारे हनुमान जी का बर्थडे है, तो हम बर्थडे सेलिब्रेशन के लिए आए हुए हैं। और आप तो पूरी तैयारी के साथ आए हैं, झंडे वंडे मैडम, के साथ। तैयारी तो क्या है, जो है सब उनकी माया है। सब उनकी माया है। हम कौन है मैडम? बिल्कुल उनकी माया है, उनकी कृपा है। और देखिए कई यूथ जो है, हम कहते हैं कि आजकल के यंगस्टर्स पूजा पाठ में उतने ज्यादा इंटरेस्टेड नहीं रहते, लेकिन आप यहाँ देखिए, आपको जितनी, मुझे लगता है कि इस 100% में से आपको 50% क्राउड जो है वो यंगस्टर्स का है। भाई, आप सुबह सुबह नहा धो के ये मंदिर में की कतार में लगे हुए हो, आज का दिन आपके लिए कितना खास है? बहुत स्पेशल है। बहुत स्पेशल है जी। शक्ति मिलती है हनुमान जी से? हाँ जी, मिलती है। अच्छा, इस मंदिर में आप पहली बार आए हो या पहले भी आते हैं? हर मंगलवार को आता हूँ। हर मंगलवार को आते हो? हाँ जी। आप क्या कहेंगे आज के दिन के लिए? बहुत अच्छा दिन है, इसे बस एंजॉय कर रहे हैं इस दिन को। 1 साल का इंतजार करना पड़ता है। हनुमान, यस, हर मंगलवार को आते हैं और पूरी श्रद्धा के साथ आते हैं। देखिए, हनुमान भक्तों को 1 साल का इंतजार करना पड़ता है आज के दिन के लिए, तो समझिए आज का दिन उनके लिए कितना खास है। और ऐसे में
जी धूप बिल्कुल। बहुत और तेज ये है। देखिए जो जी। लंबी कतारें आप हमें दिखा पा रहे हैं, समझ सकते हैं किस तरह से भक्तों को इस दिन का इंतजार रहता है। और खास तौर से एक बार जो भगवान हनुमान की शरण में आता है वो उसके बाद उनके चरणों को नहीं छोड़ता है। ये उनकी महिमा है, ये उनकी कृपा है। ठीक है, आप हमारे साथ बने रहिएगा। हमारे साथ आचार्य डीपी शास्त्री जी भी जुड़े हुए हैं। शास्त्री जी, आज अगर हम विशेष पूजा करने की बात करते हैं तो क्या करना चाहिए? क्या हमें सुंदरकांड का पाठ करना चाहिए, चालीसा का पाठ करना चाहिए? क्या दिन की शुरुआत कैसे की जाए? देखिए, आपके किसी के समय के ऊपर है। सुंदरकांड का पाठ तो जरूर करना चाहिए। सुंदरकांड से जीवन की सुंदरता, धन की सुंदरता, चरित्र की सुंदरता, माने सब तरह से सुंदर ही सुंदर हो जाता है। सीता जी कहती हैं, मम दुखम क्षयम करो तू। हे हनुमान जी महाराज, मेरे दुख को आप ही क्षय कर सकते हो और कोई नहीं कर सकता है। ये सब वाल्मीकि जी सुंदरकांड में लिखे हैं। और हनुमान जी महाराज को आशीर्वाद भी प्रदान करती हैं कि अजर अमर गुण निधि सुत हो, करहु बहुत रघुनायक छो। हे हनुमान जी, आज के बाद अब अजर हो जाओ, अमर हो जाओ, यानी कोई दुख नहीं, बीमारी नहीं, तकलीफ नहीं, बुढ़ापा नहीं, आपकी मृत्यु नहीं होगी। पुत्र का सुख भगवती पराम्बा सीता हनुमान जी को दी है। इस मंत्र के द्वारा आज के डेट में इसको हम दोहा कह सकते हैं। सुंदरकांड में है 11वें नंबर दोहा है। आप इसको जो है सो नमन करें, प्रणाम करें। ये मंत्र जरूर पढ़ें 11 बार। अजर अमर गुण निधि सुत हो, करहु बहुत रघुनायक छो। अगर कोई व्यक्ति इसको पढ़ता है, इस दुआ को, तो उसके जीवन से हर कामना की प्राप्ति हो जाएगी। और साथ में हनुमान चालीसा का पाठ तो करना ही चाहिए। ये वो औषधि है, इसमें दुनिया का सारा सुख और जो आपकी कामना है सब हनुमान जी से प्राप्ति हो जाता है। राम रसायन तुमरे पासा, सदा रहो रघुपति के दासा। राम नाम की औषधि हनुमान चालीसा में भरा है। अगर कोई श्रद्धा से पढ़ता है तो उसको औषधि की प्राप्ति हो जाती है। सीता जी के आशीर्वाद के द्वारा उसके जीवन का दुख जो है या तकलीफ है, 3 तरह का कष्ट है, चाहे बात हो, चाहे पित्त हो, चाहे कफ हो, 3 तरह का रोग जीवन में आता है। तीनों रोग की हनुमान जी निवृत्ति कर देते हैं। और भक्ति के दातार है। भगवान के द्वार पे भक्ति प्रदान करने के लिए जिसको हनुमान जी मिल गए, नारद जी मिल गए, उसको भगवान जरूर मिले हैं। इसीलिए अपने परमात्मा को पाने के लिए हनुमान जी को एक बार आपको साधना करना चाहिए। साधन धाम मोक्ष के द्वारा, साधन जो आप बनाएंगे साधना करके, हनुमान जी तो ही बना के देंगे। इसीलिए आज चंद्रमा का नक्षत्र है, किसी की कुंडली में चंद्रमा पीड़ित हो, मंगल पीड़ित हो, आज वो दान करे, हनुमान जी के मंदिर में जाए, उसके चंद्रमा भी ठीक हो जाएगा। और आज जो भद्रा इत्यादि लोग, आचार्य शास्त्री जी, दान क्या किया जाए? इसका कहीं दोष नहीं है। पताल में भद्रा है, उसका मृत्युलोक में दोष नहीं होता। दान में हनुमान जी को जो है ना, लाल रंग के में बताया, लड्डू इत्यादि ले लें, फ्रूट ले लें, सिंदूर ले लें, चमेली के तेल ले लें, और भगवान के लिए चोला लें या एक झंडा लें। झंडा जरूर किसी मंदिर में चढ़ा दें अगर पॉसिबल है। 9 हाथ के झंडा चढ़ाने से 9 ग्रहों की जो कुप्रभाव अगर किसी के कुंडली में है तो अपने आप ही शांत हो जाता है। इसीलिए झंडा चढ़ाएं भगवान को। और सबसे बड़ी चीज है, आप दान भगवान को क्या दे सकते हैं, वो तो आपको देने वाले हैं। भगवान क्या तो हम खुद मांगते हैं, आपके भाव मांगते हैं, आपकी इच्छा को मांगते हैं, आपके सत्य, धर्म, तप, जप, ये सब आपको समर्पण करना पड़ता है। बिल्कुल। अगर किसी की दाम्पत्य जीवन में भी मधुरता नहीं है तो आप जोड़े से जाएं और नारियल ले जाएं, श्रीफल जोड़ा नारियल ले जाएं, और उस पे लाल कपड़ा रख के, मिष्टान रख के हनुमान जी को समर्पण करें। सिंदूर जरूर दे, क्योंकि सिंदूर हनुमान जी को बड़ा प्रिय है। लाल दे लालील से, अरुधरी लाल लंगूर, ब्रज दे दानव दलना, जय जय जय। बिल्कुल, तो आज का दिन बहुत महत्वपूर्ण है। समय सिंदूर को देखा और पूरा शरीर में सिंदूर लगा लिया कि मेरे प्रभु की जीवन जो है और अच्छी हो जाए। ये भक्ति है हनुमान जी। बिल्कुल। आचार्य राकेश जी भी हमारे साथ मौजूद हैं। आचार्य राकेश जी, जैसे कहा जाता है कि भगवान राम की आराधना के बिना हनुमान जी को प्रसन्न नहीं किया जा सकता है, तो किस तरह से भगवान राम की आराधना भी की जाए जिससे कि हनुमान जी जल्दी प्रसन्न हो जाए? देखिए, राम नाम को ही मात्र महामंत्र माना गया है। और दूसरा एक हमेशा विशेष ध्यान दीजिए,
कि कई बार हमें अपने इष्ट की यानी हमें अपने ईश्वर की प्राप्ति के लिए कुछ विशेष रूप से कुछ साधन बनते हैं, कुछ सीढ़ियां बनती हैं, तब जाकर के हम उस ईश्वरीय शक्ति की प्राप्ति करते हैं। गीतू जी, एक विशेष रूप से रामचरितमानस की चौपाई है कि तामस तनु कछु साधन नाही, प्रीत न पद सरोज मन माही। यानी कि मेरा जो शरीर है वह तामसी है और मैं ईश्वर तक पहुंचने के काबिल नहीं हूं। अब यहीं पर कहा गया है कि अब महिबा भरोस हनुमंता, बिनु हरि कृपा मिलहि नहीं संता। अब यहाँ पर देखिए कितना सुंदर वर्णन मिलता है कि कहते हैं कि इस मानव रूपी, इस दैहिक रूप में मेरे अंदर तामसी विचार है, मैं एकाग्र होकर, कहते हैं ना जीतू जी, सुना होगा आपने, हर विप्र हर ब्राह्मण कहेगा कि शांत मन से, एकाग्र मन से ईश्वर को समर्पित करिए। आप बता दीजिए वहां जितना आपने मंदिर में लाइन दिखाई है उसमें से 99% लोगों के मन में अपनी सिर्फ काम इच्छाएं चल रही होंगी। किसी को ऑफिस में प्रमोशन चाहिए, किसी को घर में शांति चाहिए, कोई भी ईश्वर को समर्पित होकर नहीं गया होगा। ये वहां पर 99% लोग जो है वह भक्ति नहीं, वह अपने सिर्फ और सिर्फ लोभ भाव के लिए वहां पर प्रदर्शित है। और वहीं के लिए वर्णन मिलता है कि हे प्रभु हनुमान जी, मैं कैसे श्री रामचंद्र जी तक पहुंचूंगा, उसका अंतिम साधन आप है। मैं आपके शरणों में आया हूं, शरण में आया हूं, और मेरे सारे लोभ काम जो है उनका आप दमन करके मुझे उस सीढ़ी तक पहुंचाइए। उसके लिए सबसे सर्वोत्तम मंत्र है कि विशेष रूप से आज ओम श्री राम दूताय नमः, यह मंत्र आप पाठ करिए और सबसे सर्वोत्तम है कि विशेष रूप से बैठ जाइए, राम दरबार सामने रख लीजिए और सीताराम सीताराम की स्तुति भजन करिए। कहते हैं कि जहां भी गुणगान होगा श्री राम जी का, श्री माता सीता का, वहां स्वयं ही आकर के अग्रज स्थान लेकर हनुमान जी आपकी प्रार्थना सुनने लगते हैं। तो राम नाम की जो ध्वनि है, जो नारा है, वह आप लगाते रहिए। आपको किसी मंत्र की, किसी वैदिक मंत्र की, किसी तंत्रोक्त मंत्र की शायद ही आवश्यकता जीवन में पड़ेगी। तो जी बिल्कुल। और आचार्य शास्त्री जी, ये कहा जाता है कि जो हनुमान जी की पूजा है वो हर बाधा से मुक्ति दिलाती है, चाहे वो तंत्र मंत्र हो या दूसरी ग्रह पीड़ा हो। तो कहा जाता है कि अगर भूत प्रेत भी आपके आसपास भटकते हैं तो भगवान हनुमान का नाम लेने से वो भी कहीं ना कहीं गायब हो जाते हैं और परेशान नहीं करते। इसका प्रमाण मिला है, इसका प्रमाण वृंदावन में मिला है। एक चीज बताना चाहता हूं, वहां हनुमान जी के मंदिर है रंगनाथ मंदिर के पास। कलिकाल की बात बता रहा हूं, हनुमान जी के ओंकार से औरंगजेब के 10,000 सैनिक ध्वस्त हो गए, मर गए। तो भूत प्रेत जो है कभी नहीं आ सकता है, क्योंकि हनुमान जी महाराज 11वें रुद्र हैं। अब भगवान शिव के जो शंकर सुवन केसरी नंदन, तेज प्रताप महाजगवंदन, शंकर के खुद भगवान शिव के अंश हनुमान जी संसार में आए हुए हैं। तो जो भूत प्रेत के शमशान में जो खुद ही रहते हैं, जो शमशान वासी हैं, चिता भस्मा लेपो करलमसनम दिकपटधरो जटाधारी कंठे भुजगपतिहारी पशुपति, उनके सामने कौन भूत प्रेत आएगा जी? कोई भूत प्रेत नहीं आ सकता है। आप हनुमान जी के जब पाठ कर लेती हैं तो आपको कहीं से कोई चिंता करने की बात नहीं है। कोई व्यक्ति नजर दोष से, कर्म से, बंधन से, ग्रह से अगर पीड़ित है तो हनुमान जी उसको सबको खत्म कर देते हैं। आज हनुमान जयंती है, शनिवार दिन है। अगर आप कहीं किसी दशा के कारण कोई व्यक्ति पीड़ित है, हनुमान जी के द्वार में आज जरूर जाए और जा करके अपने मन से जो इसकी इच्छा हो भगवान की कोई वस्तु समर्पण कर दे। आज भगवान उसको जीवन को सब कार्य सिद्ध कर देंगे। वो शनि का दोष हो या राहु का दोष हो, इनके सुमिरन से ही, इनके नाम लेने से अगर माँ सीता का कष्ट दूर हो गया, इनके दर्शन करने से लंका की सारी स्थिति जो कुछ था सब एक बार सीता जी के आशीर्वाद से सब ध्वस्त कर दिए। अक्षय कुमार को मार दिए, लंका खत्म कर दिए, सोने की लंका चल गई। ये बहुत बड़ा बात है। वो हनुमान जी महाराज है, कोई साधारण थोड़ा है। हमारे सनातन के भक्ति के राम के परम दूत है और भगवान
अयोध्या से जब जाने लगे तो सब लोग वैकुंठ गए और हनुमान जी को राम जी ने इस पृथ्वी का, धरा का राजा बना दिए। आज भी अयोध्या के जो राजा हैं या रक्षक हैं, सेवक हैं, दास हैं, वो हनुमान जी महाराज ही हैं। आप दिल्ली में भी देखिए, स्वयंभू हैं। 1971 में मरघट वाले बाबा के चरण भी नहीं गीला हुआ था और दिल्ली सारी डूब रही थी। ये तो सब कलिकाल के प्रमाण है। अब दूसरा चीज देख लीजिए, गोस्वामी तुलसीदास जी को जब हनुमान जी मिले और मिलने के बाद कथा के द्वारा, सत्संग के द्वारा ब्रह्म पिता परमात्मा के, भगवान शिव के दर्शन कराए। और ये सारे प्रमाण हैं शास्त्री जी जो कि बताते हैं कि हनुमान जी किस तरह से जो कुछ लिखने का जी बिल्कुल जीवंत हैं और लोगों की वो मनोकामनाएं सुनते हैं। हमारे साथ संवाददाता आयुषी भी लगातार बनी हुई है। आयुषी, हम देख रहे हैं किस तरह से कनॉट प्लेस के हनुमान मंदिर में भीड़ लगातार बढ़ती जा रही है और ये सिलसिला शायद आज दिन भर जारी रहेगा। क्या कोई विशेष पूजा अर्चना आज के दिन हनुमान मंदिर में की जा रही है? आयुषी, मेरी आवाज पहुंच रही है आप तक? लगता हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा है आयुषी से, लेकिन आपको बता दें कि जिस तरह से आज भव्य श्रृंगार हनुमान जी का किया जाता है और आज के दिन को और ज़्यादा विशेष बनाने के लिए जो भक्त हैं वो भगवान की आराधना करते हैं। खासतौर से आचार्य राकेश जी, ये भी समझना होगा कि यहाँ पर आज पूरे दिन, अगर हम दिन की शुरुआत करते हैं तो किस तरह से भगवान हनुमान की आराधना की जाए और क्या ये सिलसिला होना चाहिए? क्या सुबह का मुहूर्त बेहतर होता है, दोपहर में की जाए या फिर शाम को की जाए पूजा? उत्तम प्रश्न किया है आपने और बहुत जरूरी। हालांकि मंदिरों के लिए प्राण प्रतिष्ठित मूर्तियों के दर्शन के लिए कोई बंधन नहीं है, यानी प्राण प्रतिष्ठित जो मूर्ति है उसकी आराधना के लिए, उसकी पूजा के लिए कोई समय बंधन नहीं है। लेकिन जब हम अपने गृहस्थ जीवन में घर में रह करके हम पूजा अर्चना के लिए जाते हैं तो सबसे सर्वोत्तम तरीका जो मुहूर्त है वह प्रातः काल का होता है, यानी कि ब्रह्म मुहूर्त में आप उठ जाएं, उसके बाद तदोपरांत कुछ देर आप जो है प्रातः स्मरण करके, क्योंकि बिस्तर से उठने के बाद मानसिक स्मरण का जिक्र आता है कि वहां पर आप जो है शाश्वत जाप नहीं करेंगे लेकिन मानसिक प्रभु का स्मरण करेंगे कि आज रात एक के जो है कट जाने पर और एक नए सूर्योदय को दर्शन देने के लिए आपका पुरसे धन्यवाद। मेरे जीवन में इसी तरीके से सूर्य दर्शन होते रहे, इस प्रकार से आप उनको धन्यवाद करेंगे। तदुपरांत आप स्नान इत्यादि करके जो विशेष रूप से सूर्योदय काल का लग्न है उसमें आप पूजन करेंगे। और आप एक विशेष ध्यान दीजिएगा कि आज पूरे दिन पूजन कर सकते हैं, बस मध्याह्न वेला लगभग 11:55 से लेकर के 12:10 तक का मध्याह्न का समय जो है थोड़ा सा आप छोड़ दीजिएगा। मध्याह्न वेला में गृहस्थ जीवन में पूजा अर्चना का थोड़ा सा बर्ताव करना चाहिए और उसके बाद संध्या वेला में जो जिसको हम प्रदोष काल कहते हैं, गौधूल वेला जिसको कहते हैं, वह सर्वोत्तम मानी जाती है किसी भी अपने इष्ट, किसी भी अपने ईश्वर की उपासना के लिए। यहाँ एक और विशेष ध्यान देना, अभी आपने कहा कि भूत पिशाच प्रेत इत्यादि का आपने जिक्र किया गीतो जी, कहते हैं कि पंचमुखी स्वरूप में, यानी वहां पर एक वानर का यानी हनुमान जी का स्वरूप, साथ ही साथ नरसिंह का जो सर और वहां पर गरुड़ का सर और साथ ही साथ 12 अवतार हनुमान जी का जो है वो प्रभु जो विष्णु जी का है उसका भी सर लेकर के 5 दिशाओं पर एक साथ नजर। अब यहाँ पर 5 दिशाएं विशेष रूप से जो हमें जो हमारे प्रश्न को पूरक करते हैं उसमें दक्षिण दिशा और उत्तर दिशा, यानी प्रेतीय और पितृय, प्रेत और पितृ दोनों तृप्त हो जाते हैं, दोनों को मोक्ष मिल जाता है अगर आज विशेष रूप से। और आज देखिए आपने मुहूर्तों की तो चर्चा किया गीतो जी, लेकिन आज देखिए कि कितना उत्तम दिन है। हनुमान जी की उपासना जो है यूं तो सभी लोग देखा, आपने दर्शकों ने भी कहा कि हम मंगलवार को आते हैं, लेकिन आज शनिवारी रूप से शनिवार का प्रभाव, शनि राहु की युति शुक्र के साथ बनी हुई त्रिग्रही योग, वहां पर पंचग्रही विशेष रूप से मीन राशि में बने हुए हैं, शनि राहु और साथ ही साथ शुक्र बुध सूर्य। और यहाँ पर एक विशेष और ध्यान देना है कि जो पूर्ण रूप से अगर जीतू जी देखा जाएगा शास्त्र में वर्णित है कि मां भगवती जगदम्बा के स्वरूप को, उनकी शक्तियों को धारण करने वाले, महामाया की शक्तियों को धारण करने वाले
किसी की भी कुंडली में अकाल मृत्यु का भय हो, दुर्घटना का भय हो, या किसी के घर में प्रेतीय बाधा हो, तो भगवान विष्णु के साथ साथ इनके विशेष रूप से एक महामंत्र का जाप आप कर लीजिए। उग्रं वीरं महाविष्णुं ज्वलंतं सर्वतोमुखं नरसिंहं विष्णुं भद्रं मृत्युं नमाम्यहम्। इस मंत्र के जाप से भगवती जगदम्बा नरसिंह प्रभु का विकराल स्वरूप, हनुमान जी का और साथ ही साथ विष्णु जी की सारी शक्तियां एक साथ समाहित होकर के उस स्थान पर सकारात्मक ऊर्जा देती हैं। आचार्य राकेश जी, आपसे जानेंगे पंचमुखी हनुमान के महत्व के बारे में, लेकिन इस वक्त हमारे साथ जो हमारी संवाददाता आयुषी है वो लगातार जुड़ी हुई है। एक बार फिर से हम उनका रुख करने की कोशिश कर रहे हैं। आयुषी, जिस तरह से हम बात कर रहे थे कि आज का दिन काफी विशेष है, और ऐसे में क्या कुछ खास आरती या फिर कुछ और किसी खास तरीके से भगवान हनुमान जी का श्रृंगार आज के दिन होता है, क्या कुछ श्रद्धालु बता रहे हैं इसको लेकर? जी गीतू, बिल्कुल। पहले तो मैं आपको तस्वीरें दिखाना चाहूंगी कि आप देखिए किस तरीके से अभी भी जो हनुमान भक्तों में जो जोश है वो एकदम हाई नजर आ रहा है। हालांकि वो सुबह 5-6 बजे से लाइन में लगे हैं, लंबी कतारों में लग के इस तेज धूप में जो है वो मंदिर परिसर के अंदर तक पहुंचने में उन्हें 2 घंटे लगे हैं। क्योंकि आपको बता दूं कि दूर से ही आपको कैनॉट प्लेस पे पता चल जाएगा कि यहाँ पास में कोई मंदिर है, क्योंकि जो लाइन है वो बहुत पहले से लग रही है, लगभग 1.5 से 2 किलोमीटर पहले से। तो 1.5-2 किलोमीटर चलने के बाद, उस लंबी कतारों में लगने के बाद वो मंदिर परिसर में पहुंचते हैं। और यहाँ भी जो सफर है प्रभु हनुमान तक पहुंचने का वो आसान नहीं है। और ऐसे में आप देखिए जोश फिर भी हाई है। और अगर बात कर ले आज के दिन की, तो वो कितना खास है ये हम हनुमान भक्तों से ही जानेंगे कि आखिर उनके लिए आज का दिन कितना खास है, वो आज का दिन कैसे सेलिब्रेट कर रहे हैं। सुबह सुबह आप एकदम नहा धो के मंदिर पहुंची हैं, कितना खास है आज का दिन आपके लिए? बहुत खास है, भगवान दर्शन दे दें बस वही बहुत है हमारे। हाँ, बस आपके लिए कितना खास है? बस इतना ही कहना है, जय श्री राम, उनकी कृपा दृष्टि बनी रहे। बस 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 देखिए हनुमान जी की कृपा दृष्टि और उनकी शक्ति उनके भक्तों को कितनी जरूरत है। आप देखिए युवाओं को देखिए, सुबह सुबह पहुंचे हैं किस तरीके से। यहाँ पे आपको मैंने आज ज्यादा ये देखा है कि युवाओं के बीच में हनुमान जी का ज्यादा जोश नजर आ रहा है। आप सुबह सुबह आए हो यहाँ पे, कुछ कहना चाहोगे? दिन कितना खास है? कितने देर से लाइन में लगे हुए थे? 2 घंटे हो गए। 2 घंटे हो गए। आप बताएं, आपके साथ हैं ये? हाँ जी, मदर हूँ। अच्छा, आप उनकी माँ है। ये बताएं, आपकी वजह से आई हैं या वो खुद आना चाहती हैं? खुद आ गई है हर बार। देखिए मैं आपको बताऊं, 2 घंटे की लंबी कतारों की वजह से क्या है, लोग जो है बीच बीच में लाइन तोड़ना भी चाह रहे हैं। वो चाह रहे हैं कि कैसे, देखिए जोश देखिए भक्तों के बीच में। जय श्री राम के नारे हैं, वो लग रहे हैं। छोटा बच्चा जो है वो भी जय श्री राम के नारे लगा रहा है। भाई आप लोग 2 घंटे की लाइन में लग के पहुंचे हो, कितना इम्पोर्टेंट है आज का दिन, कितना खास है? बहुत इम्पोर्टेंट है, बहुत इम्पोर्टेंट है। देखिए लोगों के चेहरे पे मुस्कान देखिए, 2 घंटे लंबी कतारों में लगने के बाद जो है इतनी तेज धूप में, लेकिन वो जो शक्ति है हनुमान जी की उनके भक्तों के अंदर वो खत्म नहीं हुई है। क्या कहेंगे भैया आज के लिए? जय श्री राम। जय श्री राम। अच्छा, परिवार के साथ आए? हाँ जी। अच्छा, आप क्या कहेंगे सर आज के लिए? आज तो बस ठीक है। देशवासियों को क्या कहना चाहेंगे हनुमान जी? ऐसे भीड़ लगता रहेगा, कोई भीड़ लगता रहे और मंदिर आते रहे, वो कहना चाहेंगे। और देखिए गीतू, अभी क्या है कि यहाँ पे एक और तस्वीर मैं दिखाना चाहूंगी कि भीड़ इतनी ज्यादा हो गई है कि यहाँ पे जो कुछ श्रद्धालु हैं वो दूसरे रास्ते से भी अंदर जाने की कोशिश कर रहे हैं। हालांकि जो प्रशासन है वो भीड़ कंट्रोल करने की पूरी कोशिश कर रहा है। ये प्राचीन हनुमान मंदिर जो है कई मायनों में महत्वपूर्ण है, काफी प्रसिद्ध है, पांडवों के काल का ये मंदिर है। और ऐसे में आपको बता दें कि चाहे वो दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता हो या दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, किसी भी काम की शुरुआत करने से पहले वो इस मंदिर में जरूर आते हैं हनुमान जी के सामने अपना माथा टेकने, उनकी पूजा अर्चना करने के लिए। और ऐसे में भक्त कैसे पीछे रह सकते हैं, भक्तों के लिए मंदिर कितना जरूरी है ये आप भीड़ देख सकते हैं। लेकिन ऐसे में जो प्रशासन है यहाँ पे, क्योंकि भीड़ यहाँ पे हजारों की संख्या में है, तो प्रशासन यहाँ पे बहुत अच्छे से मुस्तैद है। जगह जगह आपको पुलिस वाले जो है, चाहे वो महिला पुलिस वाली हो या पुरुष, वो आपको नजर आ रहे होंगे। और
भीड़ मैनेज करने के लिए जो है कई तरह के जो अलग अलग लाइन्स हैं वो तैयार किए गए हैं, ताकि श्रद्धालु या भक्तों के बीच में आपस में कोई अनबन ना हो। लेकिन इसके बावजूद आपको मैं एक तस्वीर दिखाना चाहूंगी कि किस तरीके से यहाँ पे जो है एक बीच का जो रास्ता है, जहाँ पे पुलिस वालों को मुश्किल हो रही है श्रद्धालुओं को मैनेज करना, क्योंकि ये लाइन जो थी ये अलग से मुझे लगता है वीवीआईपी लाइन है, लेकिन यहाँ पे भी बहुत भीड़ आ गई है और पुलिस वाले इसको मैनेज कर रहे हैं। तो बिल्कुल बहुत मुश्किल होता है ऐसे दिन में जहाँ हर किसी को हनुमान जी के दर्शन करने हैं, वो भी इतने प्रसिद्ध इतने प्राचीन हनुमान मंदिर में। और ऐसे में जो क्राउड कंट्रोल है ये बेहद जरूरी हो जाता है प्रशासन के लिए, और प्रशासन उस तरीके से अपना काम करती नजर आ रही है। लेकिन वहीं अगर श्रद्धालुओं की बात कर ले तो देखिए अभी भी जोश आई है। एक बार कह दीजिए जय श्री आप। जय श्री राम के नारों से जो है पूरा मंदिर परिसर गूंज रहा है, और ना सिर्फ मंदिर परिसर पूरा देश गूंज रहा है। आपको देश के अनेक कोनों में आज हनुमान जयंती पर प्रभु श्री राम और हनुमान के जो भक्त हैं वो नजर आ रहे होंगे। जी आयुषी, और यहाँ पर इतने सारे तादाद में लोग मौजूद हैं, क्या इनके जीवन में कोई ऐसे बड़े अनुभव हुए, कोई ऐसे चमत्कार हुए जो उन्हें लगता था कि शायद अब जीवन में ये संभव नहीं हो पाएगा, लेकिन जब हनुमान जी की शरण में आए और उसके बाद वो संभव हो पाया? गीतू, आप तो सीधे भक्तों के मन की इच्छा जानने की कोशिश कर रही है और हम जरूर जानेंगे। माता जी, आज का दिन बहुत खास है, हनुमान जयंती। हाँ जी। ऐसी कोई आपकी मनोकामना जो हनुमान जी के शरणों में आने से पूरी हुई होगी? बहुत पूरी हुई है, हर मनोकामना मानो सारा पूरी हुई है। सारी पूरी हुई? हाँ जी। जो चाहा श्री राम जय श्री, वो चाहा वो सब। हाँ जी, हाँ जी। देखिए यहाँ पे माता जी कह रही हैं कि जो मनोकामना उन्होंने मांगा वो सब मिला। ऐसी कोई मनोकामना जो हनुमान जी के शरणों में आने से आपको मिली हो कभी? बाबा मिल गए, सारी चीजें मिल गई। क्या? बाबा मिल गए। बाबा मिल गए तो सारी बिल्कुल। यानी आयुषी, जो भीड़ है वो फिर से एक बार आयुषी जो भगवान की भक्ति है, कुछ लोग कहते हैं कि भगवान को ही मान लेते हैं और उसके बाद उनके सारे काम सिद्ध हो जाते हैं। शायद ऐसे श्रद्धालु भी इस कतार में, इस भीड़ में हम देख पा रहे हैं। आप हमारे साथ बनी रहिएगा, और भी मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं। एक बार फिर से रुक कर लेते हैं आचार्य राकेश जी का, जो बता रहे थे पंचमुखी हनुमान के बारे में। किस तरह से आचार्य राकेश जी पंचमुखी हनुमान जी की पूजा की जाए? देखिए गीतू जी, यह वही स्वरूप है जिसका जो है रामचरितमानस में और कुछ विशेष रूप से वैदिक पुस्तकों में यहाँ पर वर्णन मिलता है कि यही वह स्वरूप है जिन्होंने भगवान श्री रामचंद्र जी के भी कष्ट बंधन को काटा था, यानी कि वहां पर वह जो है अहिरावण के प्रभाव से पाताल लोक से उनकी मुक्ति कराई। ऐसी अवस्था में पंचमुखी हनुमान की उपासना से विशेष रूप से यहाँ पर लाभ होता है। और दक्षिण मुखी जो पंचमुख हनुमान हो, मंदिर हो, प्राण प्रतिष्ठित हो, तो वहां पर बैठ करके कुछ देर आप श्री राम जी की स्तुति करिए या फिर हनुमान जी के विशेष मंत्र का पालन करिए, यहाँ पर पाठ करिए। क्योंकि गीतू जी, एक विशेष जो दर्जा हासिल है इस स्वरूप को, कहते हैं कि अगर किसी भी ग्रह का अरिष्ट हो, अष्टम भाव में मार्केश हो, यानी कि मृत समतुल्य पीड़ा मिलनी हो, या फिर घर में किसी भी प्रकार की नकारात्मक ऊर्जा का वास हो, अगर आप हनुमान जी की जो है चौमुखी दीपक जला करके, 4 मुख वाला दीपक जला करके, और आप उत्तरमुखी होकर के और दक्षिण मुख जो है वह पंचमुखी हनुमान की प्रतिमा हो या कहीं मूर्ति हो प्राण प्रतिष्ठित मंदिर में, तो सबसे अच्छा है वहां बैठ करके आप ओम हरि मरकट मरकट मरकटाहि स्वाहा, आपके जीवन में किसी भी प्रकार का कष्ट होगा, पंचमुख हनुमान जो है उन कष्टों का दमन करेंगे, आपके जीवन से जो है हर कष्ट दूर करेंगे। आज आप विशेष रूप से आप जो है ऋतु फल का भोग लगाइएगा, आम का भोग लगाइएगा, केले का भोग लगाइएगा, और हमेशा जो भोग लगाया जाए वह अखंडित हो, अक्षय हो, यानी कि उसको काटिएगा नहीं, बिना काटे हुए फल का भोग लगाइएगा, तो आपके लिए जो है वह अक्षय वरदान, अक्षय रूप से जो है वर प्राप्त करने के लिए यह भोग लगेगा, और आपके जीवन में भी अक्षय सुख की प्राप्ति होगी, यानी वह सुख
जिसका कभी क्षय नहीं होगा, वह सुख जिसका जो कभी क्षीण नहीं होगा। इस प्रकार से अगर आप हनुमान जी की उपासना आज करते हैं, विशेष रूप से पंचमुखी हनुमान की, तो किसी भी प्रकार की दैहिक दैविक कोई भी ताप पीड़ा हो आपका वह दूर होगा। तंत्र मंत्र जनित एक ज्यादातर आपने सुना होगा गीतू जी कि दर्शकों को भी खास करके स्त्री वर्ग में जो है नजर दोष की शिकार बहुत जल्दी हो जाती है। तो आप ऑफिस आए, कार्यालय में किसी की गलत निगाह है, आप जाके देखें कि शरीर पीड़ा में आ जाएगी, बेवजह ताप में आ जाएगा, शरीर बुखार चढ़ जाएगा। ऐसी अवस्था में अगर बहुत ज्यादा नजर दोष लग रहा है आपको, तो आज जो है पंचमुखी हनुमान मंदिर में जाकर के बैठ करके श्री राम जी के वंदना करिए, जय श्री राम करते रहिए और वहीं से मिट्टी उठा करके हल्का सा मस्तक पर और नाभि पर तिलक कर लीजिए। आप देखिए कभी भी आपको नजर दोष तो लगेगा ही नहीं। यह एक अमृत समतुल्य उपाय है जो हर किसी को लाभ देगा ही देगा। जी बिल्कुल। और आचार्य डीपी शास्त्री जी, क्योंकि हम देख रहे हैं जिस तरह से आज का दिन बहुत ज्यादा खास तो हो ही रहा है, लेकिन हनुमान चालीसा हर कोई जानता है। अगर किसी के पास समय नहीं है तो क्या हनुमान चालीसा से भी भगवान हनुमान की आराधना की जा सकती है? देखिए, समय तो ना हो तो कोई बात नहीं है। ओम हं हनुमते नमः मंत्र के भी जप कर सकता है। पंच तत्व की भी चर्चा चल रही थी, प्रकृति का पूजा है। ये 5 तत्व वाले हनुमान जी पंचमुखी जो है ना, अग्नि रूप में भी है, वायु के रूप में है, जल के रूप में, आकाश के रूप में है, पृथ्वी के रूप में है। किसी रूप में भगवान को आप पूजा कर सकती हैं, कोई व्यक्ति कर सकता है। विशेष बात आज है कि आज पूर्णिमा है और पूर्णिमा तिथि में चंद्रमा का बल परिपूर्ण होता है। आप चंद्रमा के भी, नारायण के भी, लक्ष्मी के भी कामना अगर चाहते हैं जीवन में, तो हनुमान जी के लिए आपको 1-2 मिनट, एक घड़ी आधी में पुनियाद बोल के मंत्र के द्वारा जो आपका भाव है, भक्ति के द्वारा भगवान को प्रसन्न करें। दिवालय जाएं, शिवालय जाएं, मंदिर जाएं। अगर नहीं जा सकते हैं तो आपके घर में जो हनुमान जी की प्रतिमा है उन्हीं के सामने तेल का दीपक जलाएं, 4 अनार रख दें, 4 नींबू रख दें और भगवान को भोग लगाते हुए अपने कामना के सिद्धि के लिए नमन प्रणाम करें। हनुमान जी की आरती जरूर आज करें, दिवा करें या रात्रि करें। हनुमान जी की आरती करने से आपके जीवन का जो आर्त भाव है, यानी कोई कष्ट का भाव है, दुख का भाव है, तकलीफ है, वो हनुमान जी दूर कर देंगे। और एक चीज आपके घर में जरूर दे देंगे। क्या दे देंगे? एक भक्ति का जीव, भक्ति का नींव और भक्ति का प्रसाद अगर घर में बच्चों के पास आ गया, संस्कार की नींव अगर बच्चों के पास हनुमान जी दे दिए तो सब संपदा आपके जीवन में मिल जाएगा। अभी आप दिखा रही हैं कि 50% युवा पीढ़ी 2 घंटे से लाइन में खड़ा हनुमान जी के दर्शन के लिए। अब भारत का एक उदय काल के साथ धर्म गुरु बनने में हनुमान जी महाराज सबको आशीर्वाद प्रदान कर रहे हैं और देश हित हो, राष्ट्र हित हो। माननीय मोदी जी के कुंडली में मंगल ग्रह बहुत अच्छा है, लग्न में है, चंद्रमा के साथ है, लक्ष्मी नारायण योग है। ये हनुमान जी की आज जन्मोत्सव पे उनके जीवन का भी बहुत बड़ा डिसीजन और काम होने जाएगा। ये हनुमान जी उनको तो देंगे ही, साथ में आपको भी देंगे। एक चीज बता देना चाहता हूँ, रामचरितमानस के पुस्तक के आज आप दर्शन करें, पढ़े तो बड़ी अच्छी बात है जी। और मात्र 5 दोहा किसी कांड में से उठा करके आपको 10 मिनट से 5 मिनट लगेगा। आप पढ़ें और देखिएगा कि आपके जीवन में कितना परिवर्तन हो गया। और उत्तर कांड पढ़ने से तो आपके जीवन की सारी समस्या का समाधान हनुमान जी महाराज कर देते हैं। कि आपको पहले बताएं कि रामचरित सुनबे को रसिया, राम के गुण और राम के चरित्र सुन के हनुमान जी बड़े खुश हो जाते हैं जी। तो सीता राम राम, जय राम राम। मैं एक शंख बजा करके, मैं एक पूजन में था, बिल्कुल, यानी इस तरह से अगर पूजा पाठ की जाएंगे तो मैं शंख के ध्वनि से हनुमान जी को प्रणाम करना चाहता हूँ जी। हनुमान जी की एक भक्ति है, शंख है, घंटी है, भगवान के जोत है। आप अपने घर में कोई भी चीज रखी है तो ठीक है, नहीं तो रखें। ये रखने से
सात्विक धन की प्राप्ति होती है और संत हृदय नवनीत समाना, संतों का आशीर्वाद, बड़ों जनों का आशीर्वाद, गुरुजनों का आशीर्वाद की प्राप्ति होती है। तो मैं तो आज हनुमान जी के जन्मोत्सव पे आपके दर्शकों के, पूरे भारत के, पूरे विश्व के सनातन प्रेमियों को मैं साधुवाद भी देना चाहता हूँ। और एक मंत्र जो बताया था, अजर अमर गुण निधि सुत हो, करहु बहुत रघुनायक छो। बिल्कुल, और हम उम्मीद करते हैं हमारे दर्शकों को जो आप ये मंत्र बता रहे हैं वो इसका जाप करेंगे और आज के दिन का पूरा लाभ उठाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का हमारे साथ इस बातचीत, इस चर्चा में जुड़ने के लिए।